क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में जितने भी संस्कार हैं उन संस्कारों की पूर्णता 3 कार्यों से होती है। जब तक संस्कार में 3 कार्य नहीं होंगे तब तक संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। नंबर 1 है हवन। छोटा या बड़ा यज्ञ होगा, अवश्य होगा। यज्ञ के बिना हिंदुत्व की संकल्पना ही नहीं है। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत बिना यज्ञ के, बिना इष्टि के कोई कार्य होता ही नहीं। हवन तो अवश्य होगा। और महाराज ब्राह्मणों का भोजन जरूर होना चाहिए। ब्राह्मणों का पूजन और भोजन अवश्य होना चाहिए। 2, कोई भी संस्कार करो, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना आपका संस्कार, आपका अनुष्ठान, आपका व्रत पूर्ण नहीं होगा। और नंबर 3 बोले गौ माता का दान करो। बिना गौदान के, बिना ब्राह्मण भोजन के, बिना हवन के कोई अनुष्ठान और कोई भी संस्कार संपन्न नहीं होता। भला बताओ, गाय के बिना तुम्हारी कौन सी पूजा संपन्न हो जाएगी? जब जब आप देव पूजा करोगे तब तब आपको पंचामृत चाहिए। और जब जब आप देव पूजा का संकल्प करोगे उससे पहले आपको प्रायश्चित्त के निमित्त, चित्त शोधन के निमित्त पंचगव्य चाहिए। बिना पंचगव्य के कोई प्रायश्चित्त संपन्न होगा नहीं और बिना पंचामृत के कोई देव पूजा संपन्न होगी नहीं। वो बात एक अलग है कि आज दूध के नाम पर गाय का दूध नहीं लाते तो मार्केट से डेयरी वाला दूध ले आते हो, सफेद जहर। जो बाजार का दूध लाकर के देव पूजा में प्रयोग करता है, जो बाजार की दही लाकर के पंचामृत बनाने का नाटक करता है, और जो बाजार का घी लाता है, भैया ध्यान से सुन लेना, वो पंच अमृत नहीं है, पंच विष है, पंच विष। पंचामृत तो तभी बनेगा जब देसी भारतीय परंपरा की वेद लक्षणा गौ माता के पावन दुग्ध को लाओगे और पवित्र दही लाओगे और पवित्र गोघृत प्रयोग करोगे तब पंचामृत बनेगा। आप सोचो, मार्केट से दूध की थैली ले आए, दही ले आए, दही का डब्बा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ये बताओ, पहले बात समझ में आ रही है कि नहीं? बहुत सावधान होकर के कह रहे हैं। यदि आपके पास में गौ माता का दूध और गौ माता की, माने गौ माने भारतीय परंपरा की वेद लक्षणा गौ माता, देसी गौ का, दोगली भी नहीं, देसी गौ माता का दूध, दही और घी ना हो तो कृपया उसके स्थान पर भले ही गंगा जल से स्नान करा दो, परंतु बाजार वाला दूध और बाजार वाली दही पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमारी बात सुनकर के आप इधर से सुनकर के इधर टालोगे तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। ये दावा हम करते हैं कि दूध तुम्हारे पास नहीं है, गाय का दूध उपलब्ध नहीं है, तो उसके स्थान पर आप मनसा मन के द्वारा दूध से स्नान करा रहे, ये भावना कर लेना तो आपको दुग्ध स्नान कराने का पुण्य मिलेगा। ये हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। पर बाजार वाले दूध से भगवान को स्नान कराओगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। बाजार वाली दही से आप पंचामृत बनाओगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। और ये बात बोल रहे हैं तो बहुत दूर तक जाएगी। बाजार वाले घी से पंचामृत बनाओगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। दूध, दही, घी गौ माता का उपलब्ध ना हो, यदि पूजा करना है तो गौ माता का लाओ ना। और वो भी बाजार वाला मत लाना कि बाजार में गाय का फोटो छपा है और डब्बा पर गोघृत लिखा हुआ है,
बाजार वाला जो गाय का घी है उसका उसका तो रहस्य केवल या तो बनाने वाला जाने या फिर वो ऊपर वाला जाने। हमको तुमको कुछ पता नहीं है। चाहे कितना भी प्रामाणिक ब्रांड की बात करने वाले लोग हों, बाजार वाला नहीं। यदि आप दूध दही घी गौ माता का प्राप्त नहीं कर सकते तो बाजार वाले का प्रयोग मत करना। उसके स्थान पर गंगा जल का प्रयोग कर लेना, उसके स्थान पर कुआं के जल का प्रयोग कर लेना। और नई जल चढ़ा सकते हो तो आंख बंद करके भावना करना कि मैं गौ माता के कामधेनु गौ माता के दूध से भगवान को स्नान करा रहा हूं या करा रही हूं। और कहीं बाहर पूजा कराने जाओ, कोई बिठा दे आपको, गिरिराज जी जाओ और ओके साहब दूध की धाराते परिक्रमा करेंगे, तो दूध की धाराते परिक्रमा करवे थे पहले पूछ लियो गाय को दूध है का, के वो मदर डेयरी को है कि पराग को है। कबू मत करियो। बोले बाबा हम जोड़े हाथ, परंतु जहर से हम भगवान गिरिराज जी को नहीं सींच सके। नहीं हो तो भावना कर लो, मानसिक उपचार से पूजा कर लो, पर ये नकली वस्तुओं का अर्पण नहीं करना चाहिए। एक भी हिंदुओं की पूजा बिना यज्ञ के, बिना हवन के, बिना ब्राह्मण भोजन के और बिना गोदान के या गव्य पदार्थों के संपन्न नहीं होनी। गाय तो हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। हम हिंदुओं का अस्तित्व, हमारे सनातन धर्म का अस्तित्व तो टिका ही गाय और ब्राह्मण पर है। और हमसे कोई पूछेगा ना कि भगवान क्या है, हम कहेंगे गौ और ब्राह्मण ही इस धरती का भगवान है। जो व्यक्ति गौ और ब्राह्मण के प्रति आदर का भाव नहीं रख सकता वो भगवान को कभी नहीं पा सकता। ब्राह्मणानांच गवान चैव कुल मेकम द्विधाकृतम। गौ और ब्राह्मण दोनों का एक ही कुल है, एक ही परिवार है। ब्रह्मा जी महाराज ने जब गाय बनाई और ब्राह्मण बनाए तो दोनों का परिवार एक था, एक ही। फिर ये अलग कैसे हो गए? इन दोनों को अलग अलग क्यों किया? बोले एकत्र मंत्रास तिष्ठन्ति, एकत्र मंत्रास तिष्ठन्ति हविर एकत्र तिष्ठति। दो इसलिए किए कि एक में तो मंत्र रहते हैं और दूसरे में गौ माता, दूसरे में हव्य पदार्थ रहते हैं, हवि रहता है। और बिना हवि के, बिना मंत्रों के कोई पूजा नहीं होगी, कोई यज्ञ नहीं होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जयकारा। थोड़ा धीमे से लग रहा है या फिर हमको आवाज कम आ रही है आपकी? इसे बंद करा दे तो भैया, इसे बंद करा दे तो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।